जिनके सहयोग से हम लोग आए, इन बच्चों से मुलाकात हुई, तो इन लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कितनी अच्छी योग साधना सिखाते हैं, उनकी मेहनत करते हैं और हमारे बड़ों ने मतलब कोशिश करी है, इसलिए कठिन दिल से बहुत 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 शुक्रिया। हमने पूरे स्टाफ का पिछले बार एक ग्रुप बनाया था और उसमें हमारे स्वामी जी का जो आश्रम है मोदी साहब के स्टाफ को बनाया था, वृंदावन की का भी था। और हमारी एक इच्छा ये है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांतिपुर के हरिद्वार का एक रिपोर्ट बनाए, अगर आपका सहयोग मिल जाए तो आप रहने की व्यवस्था आपको स्टाफ के साथ इस पर से किसी के विचार कर सकता हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए। और एक सूचना छाड़ा जी को माइक देने से पहले सूचना आप लोगों को, जो इन छात्रों को हमने केवल बोर्ड परीक्षा के छात्रों को बुलाया है स्टूडेंट के, तो जो छात्र आए हैं मेरे तो छात्र नहीं दिख रहे हैं, जो आए हैं बस ये आप सुनाइए कैसा चल रहा है। जो आपके 9th में बच्चे ने रजिस्टर भी किए हैं, आप भी योग करते हो बहुत हमने मॉडल को लेकर माता पिता का नाम, उनके डेटा पर, उसकी स्पेलिंग, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो सुधारने में बड़ी दिक्कत होती है। रहते ही मॉडल कॉलोनी हो, पोर्टल खुला हुआ है, इसीलिए मैंने केवल बोर्ड वाले छात्रों को बुलाया। सबको बुलाना संभव नहीं था क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी और बाहर योग संभव नहीं था। सारे के दिन होते तो मैं पूरे स्कूल को भी इन्वाइट कर लेता। यूनिवर्सिटी हो के आना देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज। अरे हम लोग भी गए थे शांतिकुंज में, करीब 3-4 घंटे लगा के आए गए थे। ये हम लोग गए थे 17 तारीख को। अच्छा अच्छा, देहरादून जाना था हमें, तो वहाँ 3-4 घंटे रुके। अलायंस वाले गंगवार जी भी थे हमारे साथ, रमेश गंगवार जी। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूँगा, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर हम लोग आए और जो विचार घर से लेकर चले और इस हाल तक आए। आपको किताबें तो दी थी मैंने, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? नहीं है, मेरे पास किताबें बहुत पहले से भी है। कल शांतलाल जी ने कल वो भी दी थी एक, और अपने उद्देश्य जो मासिक पत्रिका आती है अखंड, क्या लाभ लिया जा सकता है, कैसे लाभ ले सकते हैं, उसको कैसे जीवन में उतार सकते हैं, ये भाव लेते हुए उनके उसूल का ध्यान करें और मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र उच्चारण करने का प्रयास करें। हमारा जीवन जो है ना, जीवन 5 मिनट समझ में ज़्यादा लंबा मेरा भाषण देना आता नहीं, ना प्रवचन करने आते हैं, इसी आप अपने अनुभव जो जीवन में है तो 2-4-5 मिनट में शेयर करूँगा और उसी से आप लोग थोड़ा सा महसूस करिएगा कि हमारा मिशन गायत्री मिशन जो क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट की चर्चा करूँगा। हमारा जीवन कितना सरल है और हम इस जीवन को कठिन बनाए जा रहे हैं, इस चीज़ को हमको मानना पड़ेगा। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन इतना सहज है, लेकिन मनुष्यता इसको जो है ना, मनुष्यता पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मनुष्य जीवन बहुत सहज हो जाता है,
मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि हमको खाने का ढंग आ जाए, पानी पीने का ढंग आ जाए, सांस लेना आ जाए और उठना और बैठना आ जाए, ये 4 चीज़ें आ जाएं तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, हमारा चिंतन सही होने लगेगा, हमारा सब बैलेंस होने लगेगा। चिंतन पावक चिंतन समीरा, सारे तत्व हमारे जो है बैलेंस होने लगेंगे। क्यों कि हमको आज इतनी आपाधापी में जीवन जी रहे हैं कि हमको खाने की तरफ ध्यान नहीं होता, हम टीवी की तरफ ध्यान देते हैं, मोबाइल की तरफ ध्यान देते हैं और खाने का क्या कहते हैं, खाना होता है हमको 2 रोटी और अनावश्यक रूप से 4 रोटी घसीट लेते हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, ये वास्तविकता है, ये प्रैक्टिकल है। हम लोग जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते। पहले था कि लोग भूखे मरते थे, आज ज़्यादा खाकर मर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा, ज़्यादा खाकर खत्म हो रहे हैं। दिमाग दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपना जो खाना जो है 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, यदि उस तरीके से खाएंगे। क्या हम सब्जी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो है थाली में सजा लेते हैं और उसको जो साथ साथ निपटा करके अपनी जीवा पे रखते हैं और वो जीवा क्या होती है, हमारा खाना खा नहीं रहे होते हम, सिर्फ उसका स्वाद लेते हैं और स्वाद लेते हैं और मस्तिष्क कहता है घटक लेते हैं, तुरंत घटक लेते हैं। हमारे 32 शास्त्रों में कहा गया 32 दांत है, 32 बार चबाना चाहिए खाने में। स्वाद लेने के लिए तो तुरंत जीवांतरी स्वादेंद्री है कि उसका तीव्र है सेंसर कि हमारे को तुरंत स्वाद आ जाता है और हमारा सेंसर काम करता है और तुरंत उसको घटक जाता है। तो मैं आपको सूत्र है छोटा सा, आप अगर खाना खाने के टाइम रोटी पूरी या चावल, इसमें आपको सब्जी निपटानी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही खाना खाइए, रोटी को पहले खा लीजिए, रोटी को लीजिए, रोटी खाइए, आप इसको बिना सलाइवा के साथ लिपटे हुए निगल ही नहीं पाएंगे। पूरा पाचन तंत्र जो रस है, उसका जो हमारे पचने के लिए रस है, मुँह में जो हिसाब होता है, जो रस होगा वो जो है पूरे लिपट जाएगा और कम से कम उसको 32 बार चबाना ही पड़ेगा, तभी कोई रोटी मिलेगी और तब आप ये पेट में जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे 15 से 20 दिन आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्जी को चम्मच से खा लीजिए, स्वाद ही लेना है ना, स्वाद लेने के लिए सब्जी खाई जाती है या स्वाद के स्वाद हमारे यहाँ सब्जी में सर्व करते हैं, स्वाद भोजन दे दिया जाता है बिना नमक मिर्च के। परम गुरुदेव ने 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरुषाण किए और 24 साल तक कोई नमक मिर्च मीठाई को ढका भी नहीं, देखा भी नहीं। 24 साल तक उन्होंने 24 पुरुषाण करने के बाद तब उन्होंने संकल्प किया, तब उनके अंदर शक्ति आई और हिमालय की सत्ताओं ने उसको आश्वासन दिया, मनुष्य में देवत्व को अवतय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने का स्वाधीनता अब तुम्हारे अंदर। और उससे पहले 3 जन्म उनके थे, कबीरदास जी का जन्म, स्वामी रामदास जी का जन्म और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म। ठीक वही आत्मा थी जो परमेश्वर सरस्वती की आत्मा को पुनः उनको जिम्मेदारी दी गई हिमालय की ऋषि संस्थाओं के द्वारा, जिससे कि ये युग परिवर्तन कर पीड़ा दिया गया। युग परिवर्तन का समय है और परिवर्तन होना निश्चित है। हम अपने को बदल लें, ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। हम अपने जीवन शैली को बदल लें, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वरना बदलना तो निश्चित पड़ेगा, युग बदलता है तो सारी चर्चाएं और सारे जीवन शैली बदल ही जाती है। उसने संकल्प लिया है मनुष्य में देवत्व का अवतय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का लेना ही लेना है। कोई इच्छा से बदले या अनिच्छा से बदले, बिना उसकी इच्छा के नहीं बदल जाएगा, अपनी इच्छा से बदल जाएगा तो सर्वाइव करेंगे, विकास करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन को धन्य मान लेंगे। अगर अनिच्छा से उनको डंडे के बल पर बदले तो रिश्ता अवरुद्ध हो जाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। आपस में प्यार करना ही पड़ेगा, भाई भाई को महसूस करना ही पड़ेगा, परिवार हमारा अपनी जगह पर आना ही पड़ेगा, उसके मूल्यों को अपने उतारना ही पड़ेगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति देव संस्कृति थी उसके मूल्यों को अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा, तभी जब जीवन हमारा धन्य होगा। मनुष्य जीवन ऐसे मामूली नहीं है, इसको हम लोग ऐसे महसूस करते हो। आप लोग स्वामी महाराज रहता है, बार बार पुस्तक करता हूँ, इतना बड़ा इनका आशीर्वाद इस गाँव पर, इस पूरे क्षेत्र पर हम कभी जो समागम होते हैं उनके सुनता हूँ, उनको वास्तव में ईमानदारी से आप
पर बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे संस्थान और ऐसे व्यवस्था बन गई है। और अपने जीवन शैली को धन्य है आप सब हम लोग कि ऐसे धर्माचार्यों के सानिध्य में हम लोग पाल पोस रहे हैं, हमको दिशा दे रहे हैं, हमारे जीवन को सुधारने का हर क्षण प्रयास कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बना दे रहे हैं हम ही लोगों के माध्यम से। बस इतनी बात करूँगा। उसके बाद जो है आप लोगों को सांस लेने के बाद बताऊँ, सांस लेना है जो भी सांस होती है आप सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दिया करें। 15 मिनट उसी को मेडिटेशन मान लीजिए। सांस क्या, सांस का एक क्रिया होती है, सांस को मतलब देखना, अपनी सांस अपनी बंद आंखों से अपनी सांस को देख लेना, बंद आंखें करिए और महसूस करिए कि हमारी नासिका के छिद्रों से प्राणवायु आ रही है और वाले सफ़ेद बादलों और रुई के फूल के महसूस करिए, रुई के फूल और सफ़ेद बादलों के रूप में हमारा प्राण अंदर जा रहा है। सांस लेते गए और सांस छोड़ते गए अंदर से देखिए कचार कर्मश कार्बन डाइऑक्साइड काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। 10 मिनट इतना ध्यान करिए सांसों पर, हमारी सांस आ रही है और सांस जा रही है। ध्यान से सांस को देख लीजिए, महसूस करिए। प्राण है वो, खाना इतना जरूरी नहीं है, प्राण इतना जरूरी है। 5 मिनट सांस नहीं आएगी तो उतना महत्वपूर्ण है, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। ऑटोमेटिक चलती है, अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। क्यों अपनी मर्जी कर रही है भाई, उसको भी मन लगाओ ना, थोड़ा सा ध्यान दो ना, वो अच्छी वायु अंदर जाए और गंदी वायु बाहर निकाले। अवेयरनेस करिए उसको, थोड़ा सा ध्यान, इसी को ध्यान करके यही हमारी सांस लेने की क्रिया। थोड़ा सा 24 घंटे में 5 मिनट समय 10 मिनट समय अपनी सांसों को देखने का प्रयास करें। खाना और ये सांस लेना। पानी पीना, ये वीडियो को बताया, पानी पीना नहीं आता हमें, बाहर से आकर उतने में दर्द हो जाएगा, कब नहीं होगा। सवेरे ऊषा 5 को बताया क्यों बैठना है। आप जग में पानी लीजिए, लोटे में पानी लीजिए, गिलास में पानी डालिए और घूट घूट करके 2 घूट 3 घूट करके पीजिए। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 1 लीटर क्षमता होती है। और पानी पीना कब है, उसका पानी से कहते हैं हमारे बिना फ्रेश हुए, हम फ्रेश बिस्तर से उतरने के बाद तुरंत धरती माता को प्रणाम करने के बाद तुरंत जो है पानी बर्फ बदल होते आगे नीचे जो है लोटा पानी का रखा रहता था, सुबह उठते वो पानी पिया करते थे, पूजा पान किया करते थे। और ये उठू बैठ के पीना है। उठू बैठ के पीने का मतलब ये होता है कि आपका जो है डायफ्राम है ना, उसमें जो पानी पीकर जाएगा, पानी पीकर जाएगा, गुनगुना है। और सर्दी का मौसम तो गुनगुना पानी पी सकते हैं और गर्मी का मौसम तो सामान्य पानी भी पिया जा सकता है, ठंडा नहीं होना, बॉडी टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 गिलास इस तरह से उठू बैठ कर पानी पीजिए। और पानी पीने के बाद बहुत छोटे छोटे सूत्र कह रहे हैं, कठिन जीवन है ही नहीं। जीवन इतना योग आजकल हमारे दिनचर्या नहीं हम कर सकते, बहुत आसन व्यायाम बहुत कठिन योग नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे सूत्र अपना लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर बीमार नहीं पाएंगे। तो पानी पीजिए 3 गिलास और 3 गिलास पीजिए, ऐसे ऐसा किया 3 गिलास पीजिए, आप खड़े रहिए और इसी तरह ताड़ा लगा लीजिए। पीजिए 3 गिलास पानी जाएगा बराबर। आप जैसे आप करेंगे फ्लैश जैसे बटन दबाते हैं, फ्लैश का बटन दबा के पानी जाता है, फ्लैश साफ हो जाती है। वैसे आपने जैसे काढ़ा से लगाया वो फ्लैश पानी नीचे 3 से 5 बार लगा देगा और रात बहुत पैर खोलिए और फिर ये काढ़ा से लगा दीजिए। पहले बाईं ओर दाईं ओर करेंगे, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर 5 बार इधर 5 बार इधर, ये फिर एक काढ़ा से और फिर उसके बाद ऐसे खड़े रहना है। कटी चक्र आसन कर दीजिए, 5 बार इधर 5 बार इधर, कटी चक्र आसन हो गया। आपका जो है ना फ्लैश, आपका जो आंखें जो है ना, आंखों की बनावट आपने देखा होगा ऐसे 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 रहती है ना। तो पानी हमने ऐसे लिया, पानी में फ्लैश मारा और फिर हमने उसको दिशा दे दी, पानी में हमारी आंखों में साफ होते तो नीचे 10-5 मिनट के बाद आपको ऐसा प्रेशर आएगा जब आप उठोगे वाले बनाने की जगह में आपको दोबारा में जाकर बैठेंगे और आपको तसल्ली से सफाई हो जाएगी और बाहर निकलने का कुछ मारने में आपका आनंद आ जाएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये आसन लगाने के बाद ये हो गया आपका पानी पीने का, सांस लेने का, खाने का। और उठना बैठना, कभी बैठना है
इसलिए देखो ये पैरों का काम पैरों से, मैं नहीं उठ पा रहा था ऐसे, अभी मैं को उठ पा रहा था, मैं रोज करने लगा तो मैं वैसे उठ जाता हूँ बिना सहारे। तो हम लोग नौजवान आप लोग उठ भी सकते हैं, जो पहले थोड़ी सी थोड़ा ये प्रयास करके उठ सकते हैं। पैरों का वजन पैरों में रहे, हाथों का वजन हाथों को मिले, सब दुनिया का काम इसका जो यूज करते रहे तो हम लोग सब भागीदारी हैं। उसके बाद आप लोग को ध्यान दें, हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, हमारा सौभाग्य इस बार आया है कि हमारा जो है 31 अक्टूबर को ये विद्यालय से आई हैं, वहाँ पर एक हमारी विश्व स्तर की प्रतिभा जो है काम कर रही है, देश संस्कृति और हमारे विश्व संस्कृति को बनाने की तरफ जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रतिभा हमारी विद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति महोदय आपके बीच में 31 अगस्त को देसी पब्लिक स्कूल के हॉल में आ रहे हैं और उनके विचारों को उनके पूरे आंदोलन को, पूरी व्यवस्था को जो इस समय दुनिया में चल रही है, उनके विचारों को सुनने और उनको समझने और उनको जो है हम अपने देश संस्कृति को विश्व संस्कृति कैसे बना पाएंगे, उस पर कैसे काम किया जाए, उसमें हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं, उसमें अपने आप को जोड़ कैसे सकते हैं, सब विचारों को सुनने के लिए आपको सादर आमंत्रित रहेंगे। आप लोगों को उस समय फिर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको औपचारिक रूप पर आज दे रहा हूँ। 31 अगस्त 2024 को प्रातः शायद 9 बजे से और 11 बजे तक का वो कार्यक्रम 2 घंटे का रहेगा। आप सादर आमंत्रित रहेंगे कि स्कूल गंगापुर रोड पर। और दूसरा जो है, अभी हमारे देश विद्यालय में 2 बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन जो है अगर आपको के माध्यम से दे देंगे, बता देंगे कौन कौन से कोर्सेज करते हैं। हर कोर्सेज के साथ सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक उनको पीजी रखा जाएगा। पूरा कोल्डिंग विश्वविद्यालय है, लिमिटेड सीटें होती हैं और एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन होता है। उसके बाद आप उसमें एडमिशन ये यूनिक है हमारी ये है, इसमें जीवन जीने की सवाल आदमी सिखाई जाती है। आप डॉक्टर बन गए, 40 साल लग गए डॉक्टर बनने में, स्पेशलिस्ट बनने में, और 40 साल के बाद शरीर ठीक ही नहीं है, जीवन जीना आता ही नहीं है, पता लगा थोड़ा सा क्या है ये, जीवन जीना आता ही नहीं, ठीक है डॉक्टर तो बन गए, सुसाइड कर लिया थोड़े दिनों। अब जो है हम समाप्ति पर है, अब इतना ही यूनिवर्सिटी में ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को दे दी जाएगी। आप इसमें एडमिशन के बाद एडमिशन लेना चाहें तो आपको स्वागत है, उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा आप ठीक है। हमारे बीच में बहुत अच्छे भजन भाई हमारे बीच में हमारे से मैं उनको 2 मिनट पढ़ूँगा। तो समी भजन इसके बाद मैं मनुज जन्म हमको मिला, मनुज जन्म हमको मिला, सुखद बना संयोग, बना संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखे निरोग, अब हम इसको योग से हरदम रखे निरोग। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर
तन मन जीवन चलो सवारे तन मन जीवन चलो सवारे आनंदमय हो जीवन सबका आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए हो तनाव भय मुक्त सभी जन हो तनाव भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए तन मन जीवन चलो सवारे यम और नियम हमारे संबल यम और नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए आसन प्राणायाम ध्यान से आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए तन मन जीवन चलो सवारे ऊर्जावान बने सब साधक ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए विश्व एक परिवार योग कर विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए तन मन जीवन चलो सवारे तन मन जीवन चलो सवारे